सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं और मन क्योंकि उत्तम साधन है हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए, हमारा पवित्र मन विद्या संपन्न जीवन, ज्ञान से, वैराग्य से, विवेक से युक्त हमारा जीवन हो। हम मनुष्यों का यह कर्तव्य है, मनुष्यों का यह लक्ष्य हो कि हमारा प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा बन जाए। हम अपने मन वाणी के दोषों को समाप्त करके प्रभु की कृपा से उत्तम माता पिता आचार्य के प्रशिक्षण को सदा अपने जीवन में आत्मसात करें। त्याग उत्साह से युक्त हमारा जीवन हो और हम कल्याणी वेदवाणी का, सरस्वती का, विद्या का आधान अपने जीवन में करें। अपने अस्तित्व में ज्ञान से युक्त हम हों, ऐसी मनोदशा हमारी होनी चाहिए, मनोभाव होने चाहिए। आलस्य प्रमाद को छोड़ करके विशेष विद्यार्जन का मन बना करके ही हम आगे बढ़ेंगे तो अतिशय कल्याण होगा। मैं आज का स्वाध्याय आरंभ करता हूँ। अथर्ववेद के 19वें कांड के 40वें सूक्त का पहला मंत्र बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम यन्मे छिद्रम मनसो यच्च वाचः सरस्वती मन्युमन्तं जगाम।
विश्वस्तैर्देवैः सः संविधानः। सः संविधानः सं दधातु बृहस्पतिः। अथर्ववेद के 19वें कांड के 40वें सूक्त का पहला मंत्र है। ओम यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाचः सरस्वती मन्युमन्तं जगामा विश्वैस्तद्देवैः सह संविधानः संदधातु बृहस्पतिः। ओम यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाचः सरस्वती मन्युमन्तं जगामा विश्वैस्तद्देवैः सह संविधानः संदधातु बृहस्पतिः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। यत जो में मेरा, मनसः मन का, छिद्रम दोष है, मेरे मन का जो दोष है, जो कमी है, जो अवगुण है, अर्थात मन में विद्या प्राप्ति के लिए उत्साह का न होना ही मन का सर्व महान दोष है। याद रखना, जब हमारा मन विद्या अर्जन में न लगे, ज्ञान अर्जन में न लगे, तो यह सबसे बड़ा दोष मन का है, सबसे बड़ा दोष। क्योंकि जिस प्रकाश से, जिस ज्ञान से संसार की अविद्या का नाश होता है, संसार की विद्या की प्राप्ति और संसार में जो अविद्या फैली है उसकी समाप्ति, ज्ञान से ही जो अंधकार है, अज्ञान है, अविवेक है, अभाव है, अन्याय है, अधर्म है, उसका नाश किया जा सकता है।
लेकिन जब ये मन उस ज्ञान की पिपासा से जब रहित हो, ज्ञान प्राप्त करने की इसमें इच्छा ही ना हो, विद्या प्राप्ति के लिए इसमें संकल्प ही ना हो, उत्साह ही ना हो, तो ये मन का सबसे बड़ा दोष है। इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है? ये मन का दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्या तो सब प्रकार से सबके लिए कल्याणकारी है। और विद्या विहीना पशु भी समाना, बहुत सुंदर बात कही है भर्तृहरि ने कि विद्या सबसे सुंदर आभूषण है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा जीवन को सुख देने का साधन है। ओ विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु हो। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। तो विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। लेकिन ये मन उल्लू का पट्टा है। विद्या अर्जन का समय होता है तो मनमानी करता है, शैतानी करता है और बहाने बनाता है। तो ये मन का सबसे बड़ा दोष है। च और यत जो वाचः, वाणी का दोष है। वेद वाणी का स्वाध्याय न करना, ये मन का दोष, वाणी का दोष। तो वाणी का दोष क्या है? यह जो कल्याणकारी ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, इसका स्वाध्याय न करना, इसका वाचन न करना, इसको न बोलना, ये वाणी का सबसे महान दोष है। तत् उस दोष को विश्वैहि देवैहि सह, माता पिता आचार्य आदि सब देवों के साथ संविदानः, एकमत्य को प्राप्त हुआ हुआ बृहस्पति, जान का स्वामी प्रभु संदधातु ठीक कर दे। अर्थात उत्तम माता पिता आदि को प्राप्त करा के हमारे इस दोष को दूर कर दे, इस छिद्र को भर दे, जो एक बहुत बड़ा अवगुण है, दुर्गुण है, इसको दूर कर दे प्रभु, इसका नाश कर दे। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए उत्तम माता पिता गुरु आचार्य की प्राप्ति। क्योंकि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, उस संतान का बहुत बड़ा सौभाग्य है जिसके माता पिता गुरु धार्मिक विद्वान है, आध्यात्मिक विद्वान है। वे उस संतान को महान बना देते हैं अपनी जान से, जान का आधान उसके अंदर करते हैं। तो हे प्रभु, इस कमी को दूर कर दीजिए। मन यदि जो है डामाडोल हो रहा है, मन स्थिति नहीं है मन की, तो आप अच्छे श्रेष्ठतम माता पिता आचार्य आदि देवों का सानिध्य मुझको प्राप्त कराइए। मुझको हे जान के स्वामी प्रभु उसको ठीक कर दें। ये माता पिता अपने जान से, अपने अनुभवों से अभिषिक्त कर दें। इस प्रकार निर्दोष जीवन वाले बनते हुए हम इस बात का सदा स्मरण रखें कि सरस्वती जान की अधिष्ठात्री देवता मन्यु मंतम, मन्यु जो त्याग व तीव्र उत्साह वाले को ही प्राप्त होती है। याद रखना, यदि उत्साह नहीं है, विद्या प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने में कुछ आलस्य करते हैं, डरते हैं, बोले कि हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमसे स्वाध्याय नहीं होता, हम पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए बात ये कही जा रही है कि यदि जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं तो इस अनिवार्यता को समझें कि बिना ज्ञान के व्यक्ति पशु के समान है। जैसे पशु पक्षी हैं वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये जैसा ज्ञान होगा व्यक्ति का वैसा कर्म करेगा। और
यदि ज्ञानपूर्वक कर्म करेगा तो बंधन से बचेगा। ज्ञान ही नहीं है तो प्रकाश ही नहीं है, क्रिया क्रिया हो रही है, तो ये जो बात है ये अच्छा नहीं है, अच्छी स्थिति में व्यक्ति को नहीं ला सकती ऐसी स्थिति। तो हमको सदा ज्ञान के पिपासु बन करके, जिज्ञासु बन करके, मुमुक्षु बन करके माता पिता गुरुओं से सीखने का, समझने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है उसमें कभी जो है आलस्य प्रमाद नहीं करना, कभी बहाना नहीं करना, कभी मनमानी नहीं करना। और इस प्रकार से जो उत्साह से समन्वित व्यक्ति होता है कि नहीं मुझको विद्या को प्राप्त करना है, विद्या से युक्त जीवन जीना है, मूर्ख नहीं बनना है, तो विद्या उसी को प्राप्त होती है, उसी को जो है उसी के निकट जाती है। मन्युमान बनते हुए हम सरस्वती की आराधना करें, यही वस्तुतः निर्दोष बनने का यही एक मार्ग है। दोषों से ये भरा जीवन है, ये दोषों से परिपूर्ण है, ये बहुत ही दलदल से परिपूर्ण है। हमारे मन वाणी के दोष प्रभु की कृपा से, उत्तम माता पिता आचार्य आदि के प्रशिक्षण से दूर हों, हम त्याग व उत्साह की वृत्ति वाले बन करके सरस्वती की आराधना करें। हम कभी भी जो है इस भाव को कभी मन में ना लाने दें कि नहीं हमारा तो कल्याण हो नहीं सकता, हम कल्याण अपना स्वयं करें। अपने कल्याण की चाहना से ही हमको उत्तम ज्ञान मिलेगा, सुमेधा और वर्चस्वी होंगे। तो इसमें दूसरा और तीसरा मंत्र भी इसी प्रकार से कहा है कि शरीरस्थ रेत कणों को तुम हमारी बुद्धि को जो है माँ प्रम प्रमथिष्टन हिंसित ना होने दें, और इस प्रकार हमारे ज्ञान को मत नष्ट होने दो। ये रेत कण ही ज्ञानाग्नि का ईंधन बन करके बुद्धि व ज्ञान का वर्धन करते हैं। हे रेत कणों तुम हमारे शरीर में शुष्यता उत्तम प्रवाहों वाले होकर के प्रवाहित हो, इन रेत कणों की ही सदा ऊर्ध्वगति हो, और इस प्रकार दीप्त बुद्धि बन करके उपहूत आचार्यों से उसके उनके समीप बुलाया गया। मैं सुमेधा उत्तम बुद्धि वाला, वर्चस्वी, रोगापहारक, प्राण शक्ति वाला बनूं। सुरक्षित वीर कणों से ही हमको मस्तिष्क में सुमेधा और शरीर में वर्चस्वी हम बन सकते हैं। मन की मनमानी को छोड़ करके आज की जो परेशानी है, जो एक बहुत समाज की हानि है, राष्ट्र की हानि है, हमारे युवाओं को, युवतियों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं लोग और चरित्रहीन बनाने का कार्य कर रहे हैं। वो निर्वीर्य हो जाए, वो निस्तेज हो जाए, वो अल्पकाल में ही मृत्यु के आगोश में आ जाए, ऐसा कुचक्र रचा जा रहा है। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य से क्या लाभ है, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करता, कोई इसके विषय में जो है परामर्श नहीं देता। और भोगों की दुकानें सजी हुई हैं चारों ओर, जिधर देखो उधर ही हमारे अस्तित्व को, हमारे जो है दैवी भाव को, हमारे दिव्यता को नष्ट करने का, पवित्रता को नष्ट करने का, तार तार करने का जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश में, उससे बचना है। युवाओं को, युवतियों को यदि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना है या अपने जीवन को ही सुंदर और सफल बनाना है, तेजस्विता से युक्त होना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है। मन को वासनाओं से दूर हटा करके, विषय वासना से दूर हटा करके जब हम भक्ति के साथ इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे तो निसंदेह हमारा संपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर स्थापित होगा और हम अपना भी और संसार का भी कल्याण करने में उत्साह दिखाएंगे। क्योंकि जो निर्वीर्य हो जाएगा वो ना उसको विद्या में, आज हम देखें युवाओं को, युवतियों को, वो विद्या पढ़ने में उनको उत्साह नहीं रहता। किस लिए पढ़ते हैं, नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। हाँ, जो पुरुषार्थी हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे छात्र छात्राएं हैं, उनका तो अभिनंदन होना चाहिए, परंतु अधिकांश प्रायः जो मन की मनमानी है या जो अब्रह्मचर्य है या संसार का जो आकर्षण है, बचपन से ही मोबाइल पकड़ा देते हैं, बचपन से छोटे बच्चे हैं उनको ही मोबाइल चलाना और पता नहीं कैसे कैसे दृश्य देखते हैं जो उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है और वो कालांतर में फिर अपने पथ से, अध्यात्म के पथ से
जो शक्ति है, शक्ति के पथ से वो हट जाते हैं। इसलिए मन से भी दुर्बल हो जाते हैं, शरीर से भी दुर्बल हो जाते हैं, इंद्रियों से दुर्बल हो जाते हैं और बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनमें उत्तम संतान प्राप्त करने का, उत्तम संतान को जन्म देने का सामर्थ्य नहीं होता। आज आप घर घर या अधिकांश जो है आप देख सकते हैं कि नपुंसकता के शिकार हो रहे हैं लोग। उनको जान ही नहीं इस बात का, ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मनमानी की है और शैतानी की है, बहुत नादानी की है। हमको इस कल्याणकारी विद्या का जो है रसास्वादन करके, जैसा यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है, वैसा ही जीवन जी करके सुंदर सफल जीवन बनाना ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए प्रभु से जो है प्रार्थना करते हुए काम क्रोध का जो है हम शमन करें। ईर्षा द्वेष करने से कभी कल्याण न होगा, काम और क्रोध जीते बिना उत्थान न होगा। करें आत्मनिरीक्षण, दोष जो अपने मिटाना है, भला इससे इसमें हमारा न मान भोग की चाह हो। आत्मशुद्धि तभी होगी न दुख और सुख की परवाह हो। वैराग्य अभ्यास से ही मन की चंचलता मिटाना है। मिले संतोष न इस भोग में, परिवार में, धन में, यदि हम चाहते हैं प्राप्त हो आनंद जीवन में, तो मल विक्षेप और आवरण का पर्दा हटाना है। हवन संध्या समाधि से सफल जीवन बनाए हम। बीमारू निर्धनों दुखियों की सेवा करते जाएं हम। न कोठिकार और परिवार साथ जाना है। करें यम नियमों का पालन, तभी होगा एकाग्र मन। कहे नंदलाल उसको मिलने का केवल यही साधन, बिना इस योग साधन के व्यर्थ जीवन गंवाना है। तो हम जीवन को व्यर्थ न गंवाएं, हमको जो है समृद्धि भी मिले, यश कीर्ति भी मिले, उसके लिए निरंतरता पूर्वक हम ईश्वर की शरण में रहें। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही, तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी लगन तेरा मनन, भक्ति तेरी तेरा भजन, तेरी ही आते हम शरण, तुम बिन हमारा
है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। पुत्र है हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा। श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। यह एक बहुत ही महनीय ज्ञान जो हमारे लिए अत्यंत कल्याण से युक्त है। सरस्वती मन्युमंतम जगाम जो इस वेद मंत्र में कहा है, तो हम सरस्वती के उपासक बने, कल्याणी वेदवाणी की उपासक बने, जानकी जो अधिष्ठात्री देवता है, तो इससे संपूर्ण हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार दूर होंगे और जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। हम कभी भी इससे विपरीत आचरण न करें। निरंतरता के साथ स्वाध्याय करते रहें और स्वाध्याय करते करते हमको बहुत ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन और जग के कल्याण के लिए हैं। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।